हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RK स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का जो कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है 11.2 मैं 4 क्वेश्चन तक तो बना दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लेना। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कह रहा है एक जो है सो आपको AB जो है सो लाइन सेगमेंट खींचिए जिसकी लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर, उसको सेंटर जो है सो आपको ए मानने हैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग B एज ए सेंटर। एक जो है सो आपको 4 सेंटीमीटर का भी एक रेडियस सर्कल खींचने हैं। 4 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल खींचने हैं जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ड्रॉ ए अदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो सबसे पहला काम है आपका कि एक जो है सो लाइन सेगमेंट खींचिए, ये भी कितना होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। फिर आप एक को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचिए, लेकिन उसकी रेडियस कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। फिर सेंटर B को आप B से एक जो है सो आपको एक सर्कल खींचने हैं B को सेंटर मानते हुए, उसकी रेडियस होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर टू द अदर सर्कल। तो सबसे पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। सबसे पहले AB एक लाइन सेगमेंट खींचने हैं जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर मान लो, ये 8 सेंटीमीटर हम ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका नाम आप रख दो, एक का नाम रखो। यहाँ पे दे दिया है क्या, AB दे दिया है शायद। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB है, नाम दे दिया है, एक A और ये B। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये कह रहा है हमें टेकिंग A एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले A को आपको सेंटर मानते हुए और एक सर्कल खींचने जिसकी रेडियस कितना होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर लेंथ का आप एक रेडियस ले लो। सेंटर O से 4 सेंटीमीटर यहाँ से ये टाइट कर दिए हैं 4 सेंटीमीटर। कितना था ये आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस। तो इसको आप 4 सेंटीमीटर ले लो। ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे A को सेंटर मानते हुए आपको एक सर्कल खींचने हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद यहाँ पे आप एक काम करो, आप क्या करो, ये रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 4 सेंटीमीटर। कुछ भी नाम रख दो, यहाँ पे C रख दो इसका।
उसके बाद कह रहा है कि बी को सेंटर मानो आप, और 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक सर्कल खींचने हैं। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींच दो। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आप अपने आप सवाल बन जाएगा। थोड़ा ज़्यादा, अब बी को सेंटर मान लिए हम, और बी को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींच दो 3 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी लेंथ जो है, आप एक रेडियस खींच दो, ये हो गया डी। इसकी लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टेंजेंट खींचने हैं। आपको ड्रॉ इन लेंथ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग बी एज सेंटर और ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। पहले आप ये जो ए बी है, इसका जो है सो आप लेंथ पहले इसको बाइसेक्ट करो। उसके बाद जो हम सर्कल खींचेंगे सेंटर मानते हुए, वो जो न्यू सर्कल होगा वो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा और इस सर्कल को भी 2 पॉइंट पे काटेगा, और इस हिसाब से आपका टेंजेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ए बी को बाइसेक्ट करने हैं। तो ए बी को बाइसेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आधे से अधिक कंपास को खोल लो। खोलने के बाद एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, उसके बाद बी से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। इस दोनों को जो है आप क्या करो, ज्वाइंट कर दो। ये आपका इसका ये जो पॉइंट है, यही आपका क्या हो जाएगा, ए बी का जो है सो सेंटर हो जाएगा। और ये ए बी को 50-50% पे बांटा होगा। जैसे आप लेंथ से मिला सकते हो कि ये आपका, इसकी लेंथ ये वही लेंथ जो है सो इसकी भी होगी। अब आप क्या करो, एक सर्कल जो है ड्रॉ करो जो एग्जैक्ट बी से होके जो है सो जाएगा। आप देख सकते हो कि इस पॉइंट को, इस सर्कल को एक यहाँ पे कट किया गया है और इस पॉइंट पे कट किया गया। तो यहाँ से आप एक टेंजेंट इस हिसाब से खींच दो, एक दूसरे पे टेंजेंट कर रहा है। तो यहाँ से एक ये हो गया और इस पॉइंट से एक ये हो गया। इसी तरह इस पॉइंट से खींचने हैं तो यहाँ भी 2 पॉइंट कट किया है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक पॉइंट आप ए से यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से आप यहाँ पे खींच दो। इस हिसाब से
ये सवाल बनाएंगे। बस अब आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप देख लो कि ए, यहाँ पे आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, कौन कौन सा नाम आप लिख चुके हो। सी डी तक आ चुका है, तो आप ये हो गया ए और ए एफ। उसके बाद बी एम और ये हो जाएगा बी एन। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हम बनाएंगे। आपको लिखने हैं ए ई, यहाँ पे लिख दो ए ई एंड ए एफ और बी एम एंड बी एन are required tangent. Required tangents. इसको कोई सेंटर जो है आप पी तो माने नहीं हो, इसको आप पी मान लो। इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है सो बनेगा। इस क्वेश्चन में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से बताने का कोशिश करूँगा अच्छे ढंग से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 11.2। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।